गांव के बुजुर्गों के बीच एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि गांव के बाहर एक खंडहर में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। कहते हैं कि उस खजाने की रक्षा एक भयानक आत्मा करती है। बहुत से लोग उस खजाने की खोज में गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक दिन साहसी युवकों का एक समूह राज, संदीप, मीरा और पूजा ने इस खजाने की खोज करने का निर्णय लिया। वे चारों अपने बैग, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर खंडहर की ओर रवाना हुए। रात का समय था जब वे खंडहर पहुंचे। खंडहर का माहौल डरावना था, टूटी-फूटी दीवारें और जालों से भरी छतें। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सनसनाहट थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में घुसते ही अंधेरा और घना हो गया। उनकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधकार को चीरने में असमर्थ लग रही थी। तभी अचानक एक भयानक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कौन है? किसने मेरी शांति भंग की? चारों दोस्त कांप उठे। राज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम खजाने की खोज में आए हैं। क्या तुम हमें इसकी जानकारी दे सकते हो? उस आवाज ने हंसते हुए कहा, यह खजाना मेरा है और मेरी आत्मा इसकी रक्षा करती है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती के लिए आत्मा ने उन्हें एक पहेली दी। मेरा कोई शरीर नहीं, पर मैं तुम्हारे पास रहती हूँ। दिन में तुम मुझे खो देते हो और रात में फिर पा लेते हो। मैं कौन हूँ? मीरा ने सोचते हुए कहा, यह तो परछाई हो सकती है। आत्मा ने हंसते हुए कहा, सही जवाब। अब दूसरी चुनौती थी, तुम्हें इस तहखाने में छिपे उस कमरे को खोजना होगा जहां खजाना रखा है। लेकिन याद रखना, गलत दरवाजा चुनने पर तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा पाएगा। वे चारों इधर-उधर खोजने लगे और कई दरवाजे देखे। पूजा ने एक दरवाजा खोला और अंदर देखते ही चिल्लाई, यहाँ कुछ नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। संदीप ने कहा, हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। राज ने एक दूसरे दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक पुरानी तिजोरी रखी है। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बंद थी। तभी आत्मा ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी चुनौती है। तिजोरी का सही कोड डालकर इसे खोलो। मीरा ने तिजोरी के पास रखी एक पुरानी डायरी उठाई और उसमें कोड देखा। उन्होंने कोड डाला और तिजोरी खुल गई। अंदर एक चमचमाता खजाना था। आत्मा ने कहा, तुमने सभी चुनौतियों का सही उत्तर दिया है। यह खजाना अब तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, इसके साथ एक शाप भी जुड़ा है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चारों दोस्त खजाना लेकर बाहर आए और खंडहर से सुरक्षित निकल गए। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा खजाना पाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आत्मा की चेतावनी को भी गंभीरता से लिया। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.